यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई समतामूलक समाज की बात नहीं हो रही। यहाँ अन्याय हो रहा है। बहुजन समाज चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। सबकी सीटें खाली पड़ी हैं, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता, उनको भय दिखा के ये दिखा दिया जाता है कि यहाँ तो बहुत सारी परसेंटेज। कोई स्टेटमेंट नहीं थी, सिर्फ इनको उलझाने के लिए एक शिकायतकर्ता फर्जी पेश करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार कर लिया। अरे कॉलेज प्रशासन कह रहा हो फर्जी केस है, उसमें चार्जशीट तक नहीं आई। जज साहब ने सब कुछ देखा, बेल क्यों दे दी इन्होंने सेम डे? हमने खुद बेल लगाई थी, हमने खुद बेल कराई सेम डे। कॉलेज प्रशासन तो फर्जी मुकदमे करके बहुजन समाज को रोकेगा, स्टूडेंट पे भी केस करके रोकेगा, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। लाल साहब के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनको मैं बता देता हूं। सबसे पहली जो एफआईआर हुई इनके ऊपर ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है या जो भी है तथाकथित जो भी चीज़ें हैं उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं थी, सिर्फ इनको उलझाने के लिए एक शिकायतकर्ता फर्जी पेश करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने उनकी सारी बातों को देखा। हमने जमानत लगाई, जमानत एप्लीकेशन पे कोर्ट ने देखा, उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया जिससे कि प्रोफेसर साहब का प्रमोशन रोका जाए। तो प्रोफेसर साहब का प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोका जाता है कि वो बहुजन समाज की एक ऐसी पौध को इस देश में तैयार कर रहे हैं अंबेडकर नामा के माध्यम से, जो लोग अपने पूर्वजों की बातों को समझ सकें, जान सकें, उनसे प्रभावित होकर उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर साहब पे जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने ऐसा कोई गलत संबंधी बयान नहीं दिया सरकार के खिलाफ। ये लोकतंत्र है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसका विरोध कर सकते हैं। विरोध करना लोकतंत्र में, लोकतंत्र का पहला हथियार विरोध है। अगर विरोध ना करें तो सरकार तानाशाही हो जाएगी। आज प्रोफेसर साहब के लिए ये अंजू श्रीवास्तव जो प्रधानाचार्य है हिंदू कॉलेज की, वो तानाशाह हो रखी है। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है उनके पास जो प्रोफेसर साहब का प्रमोशन रोके। उनके घर के आके कंपोजिट पिट लगा दिया, पीछे कूड़े घर बना दिया, उनके बच्चों की घर में कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, बच्चों का जीवन बेहाल हो रहा है। ये सब उनको एक तरीके से तंग करने की मानसिकता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले, अगर आप लोग यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, बहुजन समाज की जो भी कोटे की सीटें हैं वो हमेशा खाली रह जाती हैं और वो EWS के नाम पे अन्य जातियों के लोगों के नाम से भर जाती हैं, जिन्हें 10% का आरक्षण मिला है। आज भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कॉलेज, कोई कैंपस नहीं बचा है जहाँ बहुजन समाज की सीटें रिक्त ना हो। यहाँ सबसे ज़्यादा जाति व्याप्त है, इस यूनिवर्सिटी में व्याप्त है। भाई आशुतोष ने ये कही, कुछ लोगों को बाईपास करके प्रमोशन दे दिया जाता है। बहुजन समाज के पास योग्यता होने के बावजूद भी, प्रोफेसर साहब के पास योग्यता होने के बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि वो अंबेडकर नामा के माध्यम से इस देश में एक बहुजन विचारधारा की ऐसी पौध तैयार कर रहे हैं जो हर घर में प्रोफेसर रतनलाल होगा। क्यों होगा कि प्रोफेसर रतनलाल बहुजन समाज, समतामूलक समाज की बात करते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई समतामूलक समाज की बात नहीं हो रही। यहाँ अन्याय हो रहा है। बहुजन समाज चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। सबकी सीटें खाली पड़ी हैं, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता, उनको भय दिखा के ये दिखा दिया जाता है कि यहाँ तो बहुत सारी परसेंटेज वाले लोग आते हैं। हमारे ग्रामीण समाज के लोगों के लिए प्रोफेसर साहब के अंबेडकर नामा से इतनी अधिक जानकारी मिलती है कि वो पौध जो है ना प्रोफेसर रतनलाल के रूप में पैदा हो रही है। अगर उन पर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अत्याचार होगा तो हम तरीके से तन मन धन से हमारी पार्टी, हमारी स्टूडेंट फेडरेशन, हमारी भीम आर्मी उनके साथ है और हमेशा साथ रहेगी। आखिरी वजह क्या है जो दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में? पहला रोहित वेमुला, फिर सोलंकी, तमाम और जम्मू कश्मीर से तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? वजह ये है कि इनका एक तंत्र पे 3%, 15 वर्ष से 85% की लड़ाई है हमारी। 15% लोगों का जब तंत्र पे कब्जा है, चीज़ों पे कब्जा है, सिस्टम पे कब्जा है, तो 85% क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सिस्टम पे कब्जा है। वो सिस्टम पे कब्जा हमें बोर्ड के माध्यम से चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करके हटाना पड़ेगा। कॉलेज प्रशासन तो ये कह रहा है कि इनके ऊपर केस है, इसलिए इनका प्रमोशन। अरे कॉलेज प्रशासन कह रहा है वो फर्जी केस है, उसमें चार्जशीट तक नहीं आई। जज साहब ने सब कुछ देखा, बेल क्यों दे दी इन्होंने सेम डे? हमने खुद बेल लगाई थी, हमने खुद बेल कराई सेम डे। कॉलेज प्रशासन तो फर्जी मुकदमे करके बहुजन समाज को रोकेगा, स्टूडेंट पे भी केस करके रोकेगा, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं।
किसी भी कीमत पर। ना प्रोफेसर साहब रुकेंगे, ना भाई चंद्रशेखर रुकेंगे, ना भीम आर्मी रुकेगी, ना आजाद समाज पार्टी रुकेगी। हम केसों से डरने वाले नहीं, ना प्रोफेसर साहब केसों से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।